जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके चैनल जॉब इन्फो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में ग्रेड बी की पोस्ट यहाँ पर जारी की है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो देखिए इस वीडियो में हम जानेंगे जॉब नेम जो पोस्ट निकाली है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, वो निकाली है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर कंट्रोल के पद पर ये पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, अप्लाई मोड क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट। जॉब ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आप सब जानते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाली है, उसी ने इस पोस्ट को यहाँ पर जारी किया है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर जॉब से जुड़ी हर जानकारी समय से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे बोला गया रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2023। देखिए सबसे पहले हम बात करें वैकेंसी की कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है। यहाँ पे नंबर ऑफ नेम पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जैसा कि आप सभी बता दिया गया आपको पहले। टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है वो है 496। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो यूआर के लिए 199 यहाँ पर पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 49, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर जो ओबीसी हैं उनके लिए यहाँ पर 140, एससी 75, एसटी के लिए 33 और पीडब्ल्यूबीडी यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। देखिए यहाँ 5 कैटेगरी होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो पोस्ट निकली है वो सिर्फ सी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर पोस्ट निकली है। 5 पोस्ट यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर रिजर्व है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी की यहाँ पर कैटेगरी दी गई है, और यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं जो सी कैटेगरी में जो कैंडिडेट है वो है एसिड अटैक्ड विक्टिम। वे विक्टिम जो यहाँ पर जिनके ऊपर एसिड हमला हुआ है तो उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो देखिए उसके बाद हम बात करें अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास बीएससी होना चाहिए, वो भी फुल टाइम रेगुलर। तो बीएससी आपके साथ होना चाहिए विद कंपलसरी फिजिक्स एंड मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास कंपलसरी, और 3 ईयर का फुल टाइम रेगुलर होना चाहिए। अगर आपके पास बीएससी नहीं है तो आप किसी भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, किसमें, इंजीनियरिंग में, इन एनी डिसिप्लिन। उसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर सर्कुलम। आपके पूरे बैचलर डिग्री के दौरान इंजीनियरिंग के आपके किसी भी एक सेमेस्टर में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए, ये यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट है जो दिया गया है, उसमें बोला गया है कि कैंडिडेट को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए +2 स्टैंडर्ड की इंग्लिश की, जिससे वो इंग्लिश आसानी से बोल सके और लिख सके, यानी +2 लेवल की आपको अंग्रेजी बोलनी और लिखनी आनी चाहिए, और आपने 10th या +2 में एक सब्जेक्ट आपके पास इंग्लिश होना चाहिए। तो ये हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। के बाद यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं कि डिग्री फ्रॉम एक रिकॉग्नाइज्ड या फिर डीम्ड या फिर कोई एपेक्स इंस्टीट्यूट जैसे कि आईआईटी आईएमएस है, तो इस तरह के जो ऊंचे इंस्टीट्यूट हैं उससे आपने अपनी डिग्री आपने प्राप्त की हो। परसेंटेज मार्क्स पास मार्क मांगे गए यहाँ पर। कैंडिडेट हैविंग बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई वेयर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड एज बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। तो जिन्होंने बीई बीटेक किया है बीएससी इंजीनियरिंग वो भी यहाँ पर अलाउ किए गए हैं। डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट हैं जो रिक्वायर्ड यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और डिपार्टमेंट कैंडिडेट अगर उसको उनके पास वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की। तो देखिए एज लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम 27 साल रखी गई है, और जो एज है वो आपकी काउंट की जाएगी 30/11/2023 से। ये रिलैक्सेशन की बात करें, देखिए यहाँ पर SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का। वहीं पे बात करें पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन उनके पास जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए। वो कब होना चाहिए, 30/11/2023 को, या फिर उससे पहले उनके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू हुआ होना चाहिए। उनको यहाँ पर 10 साल की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन को एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पर छूट दी गई है, और डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स को यहाँ पर 10 साल की छूट प्रोवाइड की गई है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर एक्सेप्ट की जाएगी, वो जो आपकी मैट्रिक या सेकेंडरी की जो एग्ज़ाम सीट है उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर कंसिडर की जाएगी।
उसके बाद हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखिए ये जो एग्ज़ाम शुरू हुए हैं वो एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं 1/11/2023 से। लास्ट डेट है 30/11/2023 और आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो डेट है वो दी गई वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। तो ये थी इम्पोर्टेंट डेट्स। उसके बाद हम बात करें पे की, तो देखिए ग्रेड बी की जो नौकरी है तो इसका पे भी अच्छी रहने वाला है। तो देखिए एक जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है। यहाँ पे जो मिनिमम जो आपकी सैलरी है वो 40,000 से 1,40,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। अगर बात करें हम आपके अलाउंस की, इमोल्यूमेंट्स की, देखिए आपको बेसिक पे मिलेगा, उसके साथ आपका डीए मिलेगा कितना 35% ऑफ बेसिक पे, एचआरए आपको दिया जाएगा, ग्रेविटी दिया जाएगा, स्पेशल सिक्योरिटी स्कीम दी जाएगी और मेडिकल बेनिफिट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे एज पर रूल ऑफ एएआई। यहाँ पे बोला गया था सीटीसी पर एनएम फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव वुड बी 13 लाख। तो ये सब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सैलरी कितना होने वाला है, आपको कौन कौन से अलाउंस यहाँ पर दिए गए हैं वो सब यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कुछ प्रोवाइड किए गए हैं, आप सभी इनको देख सकते हैं। तो जैसा कि मैं कुछ को आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है कि एज है जो आपकी कब से काउंट की जाएगी 30/11/2023, यानी कि इस फॉर्म की लास्ट जो डेट है उस दिन से आपकी जो एज है वो यहाँ पर काउंट की जाएगी, उससे 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओबीसी के लिए बोला गया है कि जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर के लिए इशू होना चाहिए। वहीं पे अगर बात करें ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की, तो वो भी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए आपके फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए। SC/ST सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट इशूड ऑन रो बिफोर 30/11/2023 बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो 30/11/2023 को या फिर उससे पहले जब फॉर्म सप्लाई करते हैं तो मतलब उससे पहले आपका SC/ST सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, उसके बाद का यहाँ पर मना किया गया है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वही सेम यहाँ पर इसी तरह बोला गया है। बाकी यहाँ पर जो आप देख सकते हैं सभी इंस्ट्रक्शन को। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका यहाँ पर होने वाला है एक ऑब्जेक्टिव टाइप CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यहाँ पर होने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस टेस्ट में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो आपका यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाई करने के बाद आपके टेस्ट होंगे कुछ, एक एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट होगा, साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यहाँ पर किया जाएगा। ये सभी प्रोसेस आपके साथ यहाँ पर होने वाली है जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप CBT टेस्ट यहाँ पर क्लियर कर लोगे। वहीं पर बात करें साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट की, तो यहाँ पर देखिए कुछ टेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो 6 टेस्ट दिए गए इनमें आपकी रिपोर्ट हमेशा नेगेटिव आनी चाहिए। अगर आपकी इसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो यहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये इसमें बोला गया है, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं इस दिए गए पैरा के अंदर। करें पैरा नंबर 9 की, तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑटोनॉमस बॉडी के अंदर मतलब पब्लिक सेक्टर में अगर कोई पहले से ही जॉब करते हो तो आपको वहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC आपको प्रोवाइड करानी होगी। ये कुछ पॉइंट हैं एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें अपने हाउ टू अप्लाई। देखिए सबसे पहले आप अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है www.aaai.aero। तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करें, उसके बाद आप टैब कैरियर्स पे जाएं और वहाँ पर जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास ईमेल आईडी, एक वैलिड और मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आप वहाँ पर जिससे आप रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। उसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करें, आपको फॉर्म में सभी जो डिटेल है अपनी एकदम करेक्ट भरनी है। अगर आपने कोई भी आपकी डिटेल गलत पाई गई तो आपको वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड वहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। वहीं पर बात करें कि अगर फोटोग्राफ और सिग्नेचर किस तरह आपको अपलोड करने हैं, देखिए फोटोग्राफ यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो फोटोग्राफ है कलर्स होना चाहिए पासपोर्ट साइज और 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। आपने कोई भी है कैप, हैट या डार्क ग्लासेज आपके पहना हुआ फ़ोटो नहीं होना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप रिलीजियस हेडवेयर पहन सकते हो लेकिन वो भी आपका फेस कवर नहीं होना चाहिए। साइज़ की बात करें फोटोग्राफ की तो वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और डायमेंशन उसका 200x230 पिक्सल का होना चाहिए। वहीं पे बात करें अगर हम सिग्नेचर इमेज की, तो आपका सिग्नेचर वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से होना चाहिए। साइज़ की बात करें सिग्नेचर के फ़ोटो की तो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए और डायमेंशन 140x60 पिक्सल यहाँ पर दिया गया है।
उसके बाद बात करें आपके एप्लीकेशन फ़ीस की, तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है 1000 रुपये है, और जो कि सिर्फ आप ऑनलाइन मेथड से, ऑनलाइन मोड से यहाँ पर पे कर सकते हो। बाकी और कोई मोड यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराया गया है कि आप अपनी अपनी फ़ीस को काटा सकें। तो एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपये ऑनलाइन मोड से आपको पे करना है। ST PWD कैंडिडेट्स हैं, अप्रेंटिस जिन्होंने 1 साल का कोर्स कंप्लीट कर लिया है अंडर ट्रेनिंग किसके, AAI के, और फीमेल कैंडिडेट्स, इनके लिए यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है। यानी जनरल और OBC के लिए यहाँ पर 1000 रुपये की फ़ीस है। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, और जो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो बाईलैंग्वेज रहने वाला, हिंदी और इंग्लिश में, जो आप प्रेफर करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपने चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।